अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। सबसे पहले जी एक हाईलाइट होने वाली चीज़ के लास्ट हमारी जो सीरीज़ गई काफ़ी खुशाइन चीज़ थी कि उसमें इतने से बाद पाकिस्तान में एक मेजर टीम आई और उसमें रिजल्ट्स भी पाकिस्तान के फेवर में आए। हमने टेस्ट सीरीज़ भी जीती, साथ में T20 में भी कामयाबी हासिल की और एज अ सिलेक्टर या जो चीफ सिलेक्टर जो खुशी की चीज़ थी कि हमने कुछ जो नए लड़कों को चांसेस दिए, उन्होंने उन चांसेस को ओवेल किया। और उसके बाद इस टूर की अगर हम बात करते हैं तो ओबियसली हमारे पास PSL के कुछ मैचेस थे, उनकी परफॉर्मेंस हमने कंसिडर की है। उसके बाद डोमेस्टिक जो हमारी लास्ट हुई है उसको भी दोबारा कंसिडर किया गया है। तो उसको बेस को देखते हुए हमने ये टीमें बनाई हैं। ओबियसली इसमें कैप्टन की राय भी ली गई है, इससे कोच से भी हमने उनकी राय भी ली है। उसके बाद सिलेक्शन कमेटीज़ की हमारी मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद हमने ये फाइनल जो है स्कोर जो मेंशन किए हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे वर्ल्ड कप आपको पता है कि आगे 3 वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं ICC के, तो ये चीज़ें हमारे जहन में हैं कि हमने किन लड़कों को चांसेस देने हैं। और हमारी कोशिश ये है कि इस टूर के बाद हम जो अपना पूल ऑफ प्लेयर्स एक होगा वर्ल्ड कप के लिए उसको हम फाइनल कर लेंगे। तो इसमें आपको कुछ चेहरे ऐसे भी नज़र आएंगे कि जो हमारी कंसिडरेशन में है, लेकिन इसमें जो चेहरे आपको नहीं नज़र आ रहे दैट डजंट मीन कि वो हमारे प्लान्स का हिस्सा नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि इस टूर के बाद हम चीज़ों को दोबारा एनालाइज करेंगे और उसको ट्रिम करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी जो प्लान्स हैं वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए, प्लेयर्स को भी पता हो और मैनेजमेंट को भी पता हो जी कि ये हमारे आगे फ्यूचर्स के प्लान्स हैं। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा जी टीम अनाउंस करने। पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड है जी साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे सीरीज के लिए, बाबर आजम, शादाब खान, शर्जील खान, मोहम्मद हफीज़, हैदर अली, दानिश अजीज़, आसिफ अली, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, हसन अली, अरशद इकबाल and Usman Qadir. So when you're ready, I can move on to our ODI squad. When you're ready, बता दें आप। चले जाते हैं ODI स्क्वाड के ऊपर। ओके, ODI स्क्वाड है जी बाबर आजम, इमामुल हक, फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, हैदर अली, दानिश अजीज, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम, शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, हसन अली and Usman Qadir. टेस्ट स्क्वाड के ऊपर आते हैं जी। बाबर आजम, इमरान भट्ट, आबिद अली, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, फवाद आलम, सऊद शकील, आगा सलमान, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, ताबिश खान, हसन अली, शाहनवाज दानी, नुमान अली, जाहिद महमूद एंड साजिद खान। ये हमारा 20 रुकनी टेस्ट स्क्वाड।
अब मैं थोड़ा सा ब्रेकअप्स आपको दे दूं जो हमारे स्क्वाड अनाउंस की हैं, उसमें जो इंक्लूजन हुई हैं, कुछ इसमें एक्सक्लूजन जो हुई हैं। ये लिस्ट है जी जो प्लेयर हमारे ऐड हुए हैं T20 स्क्वाड में। शर्जील खान, मोहम्मद हफीज़, शादाब खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, अरशद इकबाल, जो कि लास्ट T20 सीरीज़ का हिस्सा नहीं थे। और ये जो प्लेयर्स एक्सक्लूड हुए हैं, हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, आमिर यामीन, इमाद भट्ट, जफर गौर एंड जाहिद महमूद। दोबारा चला दें पहले वाली ये वाली। चलिए अब थोड़ा सा ब्रेकअप से आते हैं। जो लड़के एक्सक्लूड हुए हैं, हुसैन तलत से अगर हम स्टार्ट करते हैं, उनको मौके मिले लेकिन इतनी वो अपॉर्चुनिटी को वो अवेल नहीं कर सके उस तरीके से। तो उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि अगर आप स्ट्राइक रेट भी देखते हैं या रन्स भी देखते हैं, एवरेज भी देखते हैं, तो इट वाज अबाउट द टाइम कि उनको हमने रिप्लेस किया है। उसके बाद है इफ्तिखार अहमद। इनकी भी लास्ट हम जो परफॉर्मेंसेस देखते हैं वो इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रही है कि वो अपनी जगह को बरकरार रख सकते इस टीम के अंदर, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो खेलते हैं वहाँ पे स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखते हैं थोड़ी सी ज़्यादा वहाँ डिमांड है उसकी भी। तो ये चीज़ें इनको भी इम्प्रूव करनी होंगी। सेम अप्लाइज ऑन खुशदिल शाह कि वो भी काफ़ी मौके उनको मिले हैं लेकिन अपने टैलेंट को उस तरह वो जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं, और जो रोल था उनका टीम में वहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल की है। अब इंक्लूजन्स पे आते हैं तो शर्जील खान डोमेस्टिक में उन्होंने अपनी फॉर्म शो की, और उसके बाद PSL में जितने भी मैचेस हुए वो खेले उसमें अच्छी एक फॉर्म शो की है, जिसकी बिना के ऊपर अगर हम उनका स्ट्राइक रेट भी देखते हैं, मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम एक चीज़ की थी कि हमें किस तरह का ओपनर चाहिए जो कि एक हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेल सके, पावर प्ले का वो फ़ायदा उठा सके। और शर्जील खान ने जिस तरह की बैटिंग की है अभी PSL के अंदर भी, वी थॉट के दिस इज़ अबाउट द टाइम कि शर्जील खान को हम इंक्लूड करें अपने स्क्वाड के अंदर। अरशद इकबाल अगर बॉलिंग में देखते हैं, ऐसा एक नाम है कि जो पिछले 2 साल से आपको तकरीबन जितने भी क्रिकेट वो खेल रहा है वहाँ परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, चाहे वो PSL है चाहे वो अपनी बाकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है। अगर आप उनकी स्टैट्स भी T20 के देखते हैं तो आपको इंप्रेसिव एक नज़र आता है कि उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है, मिडिल ओवर्स में काफ़ी उन्होंने विकेटें ली हुई हैं, तो यंग है, एनर्जेटिक हैं, तो वी आर होपिंग कि वो टीम के अंदर आके एक डिफरेंट एनर्जी लेके आएंगे। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, तो वेरी इंप्रेसिव स्टैट्स हैं उनके। अगर हम थोड़ा सा इस पे स्कोर थोड़ा सा देखते हैं कि रिप्लेसमेंट्स कि शर्जील खान टीम के अंदर आते हैं और मोहम्मद हफीज़ की वापसी हुई है, जिसकी वजह से हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद और खुशदिल का अगर हम देखते हैं नैरो करके इसको देखते हैं, तो क्योंकि शर्जील खान अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं टीम के अंदर तो ऑब्वियसली ये हमारे जो ओपनर्स खेल रहे हैं उसमें से एक शायद वो नीचे आ जाता है, तो मिडिल ऑर्डर में जगह आपकी एक कम हो जाती है। हुसैन तलत पर जब उनको सेलेक्ट भी किया था उस टाइम पे हफीज़ जब अवेलेबल नहीं थे, ये था कि उनकी जगह पे हुसैन तलत को मौका दिया गया, वही रोल उनको दिया गया। तो ऑब्वियसली जब हफीज़ वापस आए हैं, इनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही है, तो इनमें इन सारों को रास्ता देना पड़ा कि वो प्लेयर्स वापस आए हैं। इसी तरह बॉलिंग में देखते हैं जाहिद महमूद थोड़ा सा अनलकी मैं कहूँगा कि रहे हैं कि उनका ज़बरदस्त डेब्यू हुआ, उन्होंने अच्छी वहाँ पे बॉलिंग की, अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि ही वाज प्लेइंग इन प्लेस ऑफ शादाब खान जो कि वाइस कैप्टन भी है हमारे वाइट बॉल क्रिकेट के और सीजन कैंपेनर है वो। तो ऑब्वियसली जब वो टीम में वापस आते हैं तो उनका रोल टीम के अंदर फिर आगे हो जाते हैं वो जाहिद महमूद से। तो जाहिद महमूद थोड़ा सा अनलकी रहे हैं, लेकिन 2 लेग स्पिनर्स ऑलरेडी हमारे स्क्वाड के अंदर मौजूद हैं। और इसके बाद जफर गौर, ये तो होम सीरीज में हमें वी थॉट कि हमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए होगा, शायद ऑलराउंडर एक्स्ट्रा चाहिए होगा जो स्पिन बॉलिंग साथ कर सके, लेकिन कंडीशंस को देखते हुए वहाँ पे हमने एक स्पिनर कम करके हमने अरशद इकबाल को ऐड किया कि वहाँ फास्ट बॉलर्स का रोल हमें शायद ज़्यादा नजर आएगा। इसी तरह मोहम्मद वसीम जूनियर डोमेस्टिक में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, पाकिस्तान कप उनका अच्छा गया। उसके बाद आमिर यामीन और इमाद भट्ट को अगर हम देखते हैं तो इन दोनों को रोल एज अ ऑलराउंडर बैकअप रखा गया था फ़हीम अशरफ का।
टीम की जो जरूरत मैंने उस टाइम भी कहा था कि वी नीड अ बॉलिंग ऑलराउंडर कि जो बॉलिंग कर सके और साथ में बैटिंग कर सके। नो डाउट कि इमाद ने पीएसएल में चंद इनिंग्स अच्छी खेली है, एक इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली है, लेकिन बॉलिंग में स्ट्रगल की उन्होंने, और आमिर यामीन की भी जो बॉलिंग फॉर्म है वो इतनी इंप्रेसिव नहीं है एट द मोमेंट। और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं मोहम्मद वसीम को, वो एक ऐसा प्लेयर है कि एज अ बॉलर भी खेल सकता है। अगर हम सिर्फ फास्ट बॉलिंग में देखते हैं कि कैन बॉल ओवर 140 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग भी कर सकते हैं और साथ में वो बैटिंग भी कर सकते हैं। जूनियर लेवल पर उन्होंने परफॉर्म किया बैटिंग में, उसके बाद पाकिस्तान कप में इनिंग्स खेली भी हैं। तो इस कैटेगरी के लिए मोहम्मद वसीम टीम में आए हैं। जो वनडे स्क्वाड के हमारे जो इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड प्लेयर्स हैं, उसमें इंक्लूड जो हुए हैं वो दानिश अजीज हैं, सऊद शकील, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सरफराज अहमद। और जो एक्सक्लूड हुए हैं, जो लास्ट हमारी सीरीज हुई थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसमें से आबिद अली, हारिस सुहेल, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, जफर गौर, वहाब रियाज, मोहम्मद मूसा। टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है तो मैं सिर्फ इंक्लूजन की बात ही करूंगा कि सऊद शकील ऑब्वियसली हमारी टेस्ट टीम का हिस्सा वो रहे हैं, अभी खेले नहीं है लेकिन लास्ट स्क्वाड का वो हिस्सा थे। उनको हमने वाइट बॉल में 50 ओवर्स में भी इंक्लूड किया है और उनके स्टैट्स आपके सामने है कि लिस्ट ए में वेरी इंप्रेसिव उनके स्टैट्स हैं। उनके एवरेज देखते हैं, अगर हम उनके स्ट्राइक रेट भी देखते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट के अंदर दी हुई है, जिसकी बिना पे उनको वनडे टीम में भी इंक्लूड किया गया है। सेम अप्लाइज ऑन दानिश अजीज कि मिडिल ऑर्डर में जिस तरह का बैट्समैन, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि वो कुड बी अ गुड फिनिशर, कि वो इनिंग्स ख़त्म करना उसको आती हो, तो दानिश ने ये एबिलिटी शो की हुई है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी। ये लास्ट टाइम भी हमारी T20 स्क्वाड का हिस्सा थे, तो अभी ये वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा है। ऑब्वियसली इनका एडेड जो बोनस है इन दोनों का, सऊद का भी और दानिश का भी, कि ये बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट दोनों लेफ्ट आर्म स्पिन के साथ कर सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा एज हमें थोड़ी मिल सकती है इन दोनों प्लेयर से। उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर, पाकिस्तान कप में भी इनकी परफॉर्मेंस आपने देखी होगी, लॉन्गर वर्जन में हमने उसको कायदे ट्रॉफी में भी देखा था। तो ये इसको हमने जो ऐड किया है अपने वनडे स्क्वाड के अंदर भी, कि ये बॉलिंग में एक वो पेस का जो इजाफा वो भी लेके आता है, और अगर यहाँ पे हिटिंग की जरूरत पड़ती है नीचे डाउन दी ऑर्डर, क्योंकि एक लंबी सीरीज है, तो अगर आप देखते हैं कि फ़हीम का बैकअप हमारे पास क्या है, अगर सिचुएशन ऐसी आती है कि फ़हीम को रेस्ट करवा के हमने दूसरा ऑलराउंडर खिलाना है, तो उस कैटेगरी के लिए हमारे पास मोहम्मद वसीम जूनियर मौजूद होंगे दोनों फॉर्मेट्स के अंदर। टेस्ट स्क्वाड में जो प्लेयर आए हैं, नए प्लेयर जो आए हैं, वो है जाहिद महमूद और शाहनवाज दानी। ये दो प्लेयर हैं जो नए इंक्लूड हुए हैं। ये रिप्लेस कर रहे हैं यासिर शाह, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड है, तो वो अभी इमीडिएटली वो अवेलेबल नहीं थे, तो उनका भी रिहैब प्रोग्राम चल रहा है। उसके बाद सैलान मुश्ताक उनके साथ बॉलिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ताकि उनकी जो इंजरी है न सिर्फ कि वो उससे छुटकारा भी पा लें, बल्कि उनके साथ बायोमैकेनिक्स लैब के अंदर वहाँ पे भी उन पर काम हो रहा है, उनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो कोशिश ये है कि जब वो वापस आएँ तो इंजरी फ्री होके आएँ और ऐसा उनका सिस्टम बने कि दोबारा उनको इंजरी भी कम से कम हो। कामरान गुलाम लास्ट स्क्वाड का हिस्सा थे, ही मिसेस आउट, क्योंकि हम कंडीशंस को देखते हुए, हमें टीम का बैलेंस देखते हुए हमें लगा है कि एक फास्ट बॉलर हमें टेस्ट स्क्वाड के अंदर और होना चाहिए बैकअप के अंदर, और शाहनवाज धानी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन थे। मोस्ट ऑफ द जो लोगों आपने देखा होगा उसको पीएसएल में वो हाईलाइट हुआ है, लेकिन हमारी नजरें उस पर डोमेस्टिक क्रिकेट में थी, जब कायदे ट्रॉफी के अंदर उसने कराची के अंदर उन पिचेस के ऊपर जहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए इतनी ज़्यादा सपोर्ट मौजूद नहीं थी, जान से उसने बॉलिंग की, लंबे स्पेल किए, विकेटें भी उसने हासिल की हैं, तो वो देखते हुए हमने उसको टेस्ट क्रिकेट में डाला है। तो ऑब्वियसली हमारे वाइट बॉल के प्लान्स में भी है आगे चल के, लेकिन एट द मोमेंट वो हमारे रेड बॉल के प्लान्स के अंदर है। जाहिद महमूद की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं, डोमेस्टिक क्लास आप लोगों ने फॉलो की हुई है कि अगर टॉप 3 बॉलर्स देखते हैं तो उसमें जाहिद महमूद का आपको नाम नजर आता है। तो वी आर होपिंग कि ये इमीडिएट हमारी जो रिप्लेसमेंट है यासिर शाह की, कि टेस्ट मैच के अंदर अगर जाहिद खेलते हैं तो वो प्रूवन है कि फर्स्ट क्लास के अंदर उसने टीम को मैचेस जिताए हुए हैं, लंबे स्पेल भी करता है, कंट्रोल के साथ बॉलिंग करता है, स्टैट्स आपके सामने है। तो वी होपिंग कि ये यासिर की जगह वहाँ पे जाके ये पुल करेंगे। और इसी तरह शाहनवाज दानी की भी आपके सामने परफॉर्मेंस के 27 विकेटें उन पिचेस पे, उन कंडीशंस के अंदर। अगेन वी आर लुकिंग एट द क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग, नॉट ओनली द स्टैट, द क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग। वो आपको पीएसएल के अंदर भी नजर आई है कि तेज बॉलिंग भी कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ कर सकते हैं। और रेड बॉलर्स में हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं फास्ट बॉलर्स को, तो हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके जो लड़के नए आ रहे हैं उनको हम पहले रेड बॉल की तरफ लेके आए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। प्लीज अपने क्वेश्चन शॉर्ट रखिएगा, 1 क्वेश्चन ईच, और प्लीज रिपीट ना करिएगा क्वेश्चन ताकि मैक्सिमम करें। जी सर इमरान।
कप्तान हो, कोच हो या चीफ सेलेक्टर हो, हमने यही पर अपने शकील खान के हवाले से पूछते रहे और तीनों बात का यही ख्याल था कि वो फिटनेस के म्यार का पूरा नहीं हो सकते। परफॉर्मेंस उनकी हमेशा अच्छी रही, उसके ऊपर कोई डाउट्स नहीं रहे, तो फिटनेस को लेकर आप तीनों लोग यही कहते हैं कि उनको इसके लिए चुना जाता है। ऐसा कौन सा आपने मैराथन किया है पिछले 4 वर्षों से साउथ अफ्रीका में आप यहीं पर बैठ कर इतनी लंबा लेक्चर देते हैं फिटनेस के ऊपर, 4 महीनों में राना खान से लेकर उनका यो कितना रहा है, फिटनेस टेस्ट किया गया है, उन्होंने वेट अपना कितना कम किया गया है कि आपने एक अहम गोल के लिए उन पर टीम में मुंतखब किया है? देखिए, एक तो इसमें चीज़ हम थोड़ा सा वो इस पर आपको ब्रीफ कर दूं कि जो फिटनेस की हमारी टेस्टिंग है, जो लेवल्स हैं, उस पर एक तो हम दोबारा उस पर सोच रहे हैं, नई बैटरी इंट्रोड्यूस करने का भी हम सोच रहे हैं, जो टेस्टिंग लेवल है। देखिए, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि फिटनेस ही सिर्फ मेयार नहीं है सिलेक्शन का। एंड ऑफ द डे प्लेयर्स ने क्रिकेट खेली है, इट अप्लाइज टू एवरीवन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली शर्जील। उस टाइम पे मुझे याद नहीं पड़ता मैंने उनकी फिटनेस के ऊपर कोई इतनी बात की हो, लेकिन उस टाइम में उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी हमें पैची नजर आ रही थी। लेकिन जब बात आती है T20 क्रिकेट की, PSL में जिस तरह उन्होंने इनिंग्स खेली है, तो ना आपने डिसाइड ये करना है कि करंट जो प्लेयर है आपका, इसकी फिटनेस से वो पाकिस्तान को मैचेस जिता सकता है कि वो नहीं जिता सकता है। तो इस पे हमारी मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुई, एंड पे हमने यही डिसाइड किया कि ठीक है, फिटनेस पे उसको काम होने वाला, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा, वी आर होपिंग कि वो इम्प्रूव करेगा अपनी फिटनेस, लेकिन एट द मोमेंट वो हमें बड़े मैचेस अपनी बैटिंग के साथ जिता सकता है। देखिए, डेफिनेटली सबसे बड़ा चैलेंज ही अगर आप देखते हैं तो यही है पाकिस्तान क्रिकेट का एट द मोमेंट कि हमारा जो ओवरसीज रिकॉर्ड है वो इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से आपको हमारी रैंकिंग्स भी थोड़ी सी नीचे नज़र आ रही हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारा यही है। ऑल लोग वी आर हैप्पी कि हमने जीती है होम सीरीज़, बट वी नॉट सेटिस्फाइड कि भाई हमने बड़ा भी वो कर लिया है। हमारा असल चैलेंज ये टू वही है, और जिस तरह टीम ने मोमेंटम अभी पकड़ा हुआ है, जिस तरह लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई एम वेरी होपफुल कि साउथ अफ्रीका टूर पे जाके भी हमारे लड़के उन परफॉर्मेंसेस को रिपीट करेंगे और अच्छी एक परफॉर्मेंस देंगे। क्योंकि अगर हमने क्रिकेट को अपने आगे लेके जाना, तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमने होम कंडीशन से निकल के वहाँ पे परफॉर्म करना है। कैसे देखते हैं कि शकील खान किस तरह कमबैक हुआ है, तो आप नहीं समझते कि रिवर्स गेयर लगा दिया क्या एक बार फिर? रिवर्स गेयर इन द सेंस मतलब किसमें आप? देखिए, एक चीज तय है कि इसमें कोई सीनियर जूनियर वो चक्कर नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी करंट फॉर्म, ठीक है ना, कौन आपको मैचेस, कौन पाकिस्तान को मैचेस जिता सकता है। अब उसकी सीनियर लड़का या कोई जूनियर लड़का है, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है ना। मैं एज पे भी इसलिए बात नहीं करता हूँ कि जो लड़का आपको मैचेस जिता सकता है, करंट फॉर्म उसकी अच्छी है, तो वो कंसिडर होगा, और यही अप्लाई होता है शर्जील खान के ऊपर। तो इसमें कोई वो रिवर्स वाला वो नहीं है इसमें, या तो ना उसके साथ बहुत ज़्यादा कोई कंपटीशन और चल रहा होता, तो अगर आप देखेंगे तो आपको इतना ज़्यादा कंपटीशन नजर नहीं आता कि एक लड़का जिसकी फिटनेस बेहतर है, उसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं जी ये शर्जील की परफॉर्मेंस ये दे सकता है, तो फिर आपका वो पॉइंट बड़ा वैलिड बनता है। तो ये हम इस चीज़ों पे देखेंगे, हमने फिटनेस इंप्रूव तो करनी होगी इनको, ठीक है ना। लेकिन करंटली हमने ये डिसाइड किया कि एट द मोमेंट इस फिटनेस के साथ क्या वो हमें मैचेस जिता सकता है, जिता सकता है। आप मैं ये कह दूँ कि अगले 2 साल इस फिटनेस के साथ वो जिता सकता है, ये कहना मुश्किल होगा। तो वो काम आपको साथ साथ नजर आएगा, तो वो जो फिटनेस का जो म्यार है उनको बेहतर करना होगा। देखिए, इमाद का रिप्लेसमेंट हमने की थी नवाज के साथ, और नवाज ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, तो वी विल कंटिन्यू विद नवाज, क्योंकि नवाज टीम के अंदर एक चीज़ जो हमें मिसिंग नजर आती थी कि ही कैन बॉल एनीवेयर, चाहे वो आप नया बॉल करवा लें उससे, मिडिल ओवर्स करवा लें, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो, राइट हैंड बैट्समैन हो, कोई भी सिचुएशन हो वो कर सकता है। सेम अप्लाइज ऑन हिज बैटिंग कि वो किसी भी जगह पे किसी भी स्लॉट के अंदर वो फिल हो सकता है। इमाद का थोड़ा सा जो इशू लिमिटेशंस आ रही थी, तो वो उनको बेहतर करना होगी कि T20 क्रिकेट या किसी भी क्रिकेट में, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, आप लिमिटेड क्रिकेटर नहीं हो सकते हैं। यू नीड टू बी रेडी फॉर किसी भी सिनारियो के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए भी, किसी भी कंडीशंस के अंदर आपको। तो उसमें हम अगर उन दोनों को देखते हैं तो हमें नवाज बेहतर ऑप्शन नजर आए।
वसीम भाई ये बताइएगा कि आपकी जो सिलेक्शन है उसमें माजरत के साथ कंसिस्टेंसी इतनी नज़र नहीं आ रही और 32 खिलाड़ियों का इंतखाब करना तो बहुत आसान है और काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, इसकी क्या वजह है? किस सेंस में आपको कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही? तब्दीलियाँ जितनी की गई हैं, इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स जो की गई हैं, और 32 खिलाड़ी तो बड़े आसानी से जो पूल है पाकिस्तान क्रिकेट का उससे इंतखाब करना बड़ा आसान होता है। जो गुज़िश्ता सीरीज़ है उसमें जो तब्दीलियाँ की गई हैं उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, एक तो इसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस के टेस्ट में आपको देखते नहीं है, दूसरा 32 प्लेयर निकालना 3 फॉर्मेट के उतना आसान काम नहीं है। अगर आप उस सेंस में देखें तो 2 होते हैं ना फॉर्मेट से इस तरह। देखिए, उसमें टेस्ट क्रिकेट अगर आप बात करते हैं उसमें सिर्फ 2 चेंजेस आपको नजर आई है। मैं इसलिए आपके सामने एविडेंस रख रहा हूँ कि कोई प्लेयर ऐसा अगर बाहर हो रहा है जिसकी परफॉर्मेंस या और चीज़ें आप देखते हैं कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था, जो रखा है उसकी लॉजिक नहीं बनती है, तो फिर तो मेरा आई विल एग्री विद यू कि यार कंसिस्टेंसी नहीं है, हम एक दफ़ा इसको रख रहे हैं, एक दफ़ा इसको रख रहे हैं। तो वो मैं लॉजिक आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ये रीज़न है कि ये टीम का हिस्सा नहीं है। अगर परफॉर्मेंस होती तो इतनी ज़्यादा चेंजेस ना होती। बट अगेन मैं फिर आपको याद करा दूँ कि हमारे 3 वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं, तो हम थोड़े से लड़के और भी ट्राई करना चाह रहे हैं ताकि एक स्टेज ऐसी आएगी होपफुली इस टूर के बाद जो आखिरी हमारे कुछ मैचेस होंगे जो T20 में, उसमें आपको एक ही सेट ऑफ पूल्स नजर आएगा और उसी में से लड़के खेलेंगे क्योंकि उन्होंने ही वर्ल्ड कप खेलना है। तो थोड़ा सा हमें आप ये मार्जिन इसमें ये भी दे दें कि हम थोड़े से अपने और ऑप्शंस भी ट्राई कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। जी हाँ सर। वसीम, अमूमन ये होता था कि जो नया खिलाड़ी अगर आया है ना तो उसको डोमेस्टिक सीजन टीम के मतलब खिलाया जाता था ताकि उसकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो। मतलब आपने आधा जवाब तो दे दिया मेरे सवाल का। शाहनवाज धानी को आप लेके जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, वो बच्चा अभी मैं ये समझता हूँ कि वो तो बिल्कुल न्यू कमर है कि आप नहीं समझे कि वो वहाँ जाके वहाँ की पिचों पे वहाँ के माहौल पे डिसार्ट होगा। शाहनवाज धानी जिम्बाब्वे जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका नहीं जा रहा। रेड बॉल, वो सिर्फ रेड बॉल ना। हाँ जी, जिम्बाब्वे ना इंटरनेशनल हो गया। मैंने मेयार देखे ना, आप पीएसए मेयार को, डोमेस्टिक मेयार को आप इंटरनेशनल सतह पे मुआवजा कर रहे हैं, फिर की परफॉर्मेंस नहीं है तो आप आउट कर देंगे। नहीं, देखिए एक चीज़ ये है कि जो लड़के भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें असेस की गई है। मैंने पहले कहा कि शाहनवाज धानी पे हमारी नज़र पड़ी थी कायदे ट्रॉफी के अंदर। उसके बाद जो आपका दूसरा सवाल है प्रेशर, ये चीज़ें वो उसने प्रूव की PSL के अंदर कि ही कैन हैंडल द प्रेशर। क्वालिटी पे तो उसको है ही नहीं है कि वो जिस कंट्रोल के साथ बॉल कर रहा है, जिस पेस के साथ कर रहा है। तो अगर ये साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैचेस होते शायद हमारी सोच उस पर डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन कंसीडरिंग कि जिम्बाब्वे के अंदर टेस्ट मैचेस हैं, दूसरा फिर मैं रिमाइंड कराऊंगा कि वी आर लैकिंग फास्ट बॉलर्स इन रेड बॉल। व्हाइट बॉल में आपको इनके अलावा भी ऑप्शन नजर आएंगे, लेकिन जहां बात रेड बॉल की आती है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हमारी थोड़ी सी नीचे जा रही है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये आ रहा है कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स उतने नहीं है। तो मेरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हम इनको अट्रैक्ट कर सकें रेड बॉल की जानिब। तो धानी हमारे रेड बॉल का भी फ्यूचर है और इंशाल्लाह आगे चल के मैं व्हाइट बॉल में भी कंसिडर होगा। बाकी वसीम, जब मिसबा के पास 3 ओहदे थे तो हम सारे मीडिया वाले और साबिक क्रिकेटर्स तनकीद करते थे कि उसको चीफ सेलेक्टर की जॉब है वो उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं। अब आप चीफ सेलेक्टर बने तो आपका भी वही माजरत के साथ रवायती अंदाज है, आईडेंटिटी अनाउंस की ओर चले गए। आपने शुएब मलिक और वहाब रियाज को स्क्वाड में शामिल नहीं किया है। एज ए चीफ सेलेक्टर 2021 में हम मॉडर्न क्रिकेट में बैठे हैं, क्या आपने उनके साथ मुलाकात की, बात की, उनको बताया कि आप हमारे फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं हो या तुम लोगों की ये लाइन है, क्योंकि सुपर लीग के दरमियान में कट ऑफ हो गए। देखिए, एक तो सवाल से पहले ना पूछ लिया करें कि क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं कॉन्स्टेंट इन टच हूँ, मेरी वहाब से भी बात हो रही है, कह रहे हैं वो पुराना चल रहा है उस पर। मेरी शुएब मलिक से भी बात हुई है, उनके साथ पूरे प्लान्स हमारे डिस्कस हुए हैं कि हम क्या देख रहे हैं, वो कहाँ पे हैं, क्या चाहिए उनको टीम में वापस आने के लिए। तो ये आप एक चीज़ क्लियर कर लें कि आपको ये कम्युनिकेशन का गैप कहीं नजर नहीं आएगा। अभी भी जो प्लेयर्स ड्रॉप हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स से मेरी बात हो चुकी है, कुछ से रहती है, वो मैं डिटेल से उनसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा, लेकिन उन तक मैसेज पहुंच गया है। देखिए, वहाब का अगर आप करंट फॉर्म देखते हैं वो आपके सामने है कि जो उनसे एक्सपेक्ट था, जो रोल जो उनका टीम के अंदर था, जो पास में वो करते रहे हैं, उनकी फॉर्म बॉलिंग फॉर्म उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, इस पे उनसे बात हुई है, इसकी PSL के अंदर भी उनसे बात हुई थी कि ये चीज़ें आपने करनी है। तो उसके ऊपर वहाब रियाज वो लगे हुए हैं। एसून वो जब वो कर लेंगे फिर हम देखेंगे हमारा बाकी सेटअप क्या है। मैं रूल आउट किसी को भी नहीं कर रहा। शुएब मलिक से भी मेरी बात हुई है इस मौजू के ऊपर कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, शुएब आपको क्या करना है टीम में वापस आने के लिए। ठीक है, उसने बताया कि मैं किस जगह पे खेल सकता हूँ, क्या मेरा रोल होना चाहिए। तो जब वो स्लॉट अवेलेबल होगी और शुएब मलिक की परफॉर्मेंस ऐसी होगी तो वो भी कंसिडर हो सकते हैं, लेकिन एट द मोमेंट हमारे पास मैं कहूँगा कि बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं।
अबू बकर। वसीम भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि मैं उन प्लेयर्स को बिल्कुल नहीं बायर करना चाहता जिनको मौका नहीं मिला, लेकिन कामरान गुलाम जो कि शामिल थे हमारे पास होम सीरीज़ के अंदर, उनको मौका भी नहीं मिला, काजम ट्रॉफी के टॉप स्कोरर थे, उनको तो बायर कर दिया गया, लेकिन इमरान बट, आबिद अली जो कि लगातार नाकाम होते आ रहे, परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उनको साथ रखेंगे, इसकी एक वजह बता देगा। सेकेंडली, आपने आमिर की बॉलिंग देखी होगी, यकीनी तौर पर भी वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन आप उनकी बॉलिंग देखी, क्या कमेंट करेंगे कि उनकी बॉलिंग इस वक्त है कि बहुत देखिए, आमिर पे मैं कमेंट कर नहीं सकता कि जब एक बंदा अवेलेबल ही नहीं है तो उस पर मैं क्या कमेंट करूं। जब वो अवेलेबल होते हैं देन मैं उसका जवाब आपको दे सकता हूं। बाकी जहाँ तक बात आपने की है कामरान गुलाम की, देखिए हमारा एक्सटेंडेड स्क्वाड था, होम सीरीज थी, तुम्हारे पास लगी रही थी 20 प्लेयर्स की कि हम इसके अंदर मैक्सिमम कंडीशंस के हिसाब से प्लेयर्स रख सकते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ की कंडीशंस देखते हैं तो वहाँ पे हमें लगा कि हमें एक फास्ट बॉलर और चाहिए, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि वहाँ पे हमारे 10 वाइट बॉल के मैचेस हैं, साथ में 2 टेस्ट मैचेस हैं, और उसके फास्ट बॉलर अगर हम देखते हैं तो हमें वहाँ पे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, रोटेशन हमें वहाँ पे करनी होगी। शाहीन शाह, हारिस हो गया, इनको तो हो सकता है टेस्ट मैचेस में हमें एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर जरूरत पड़े। डिस्कार्ड ये लड़के बिल्कुल नहीं हो रहे। कामरान गुलाम का जो नंबर था वो नंबर उसका उधर ही है। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि अगर हमें ऊपर के नंबर प्लेयर की जरूरत होगी वो सऊद शकील है, ये ना, उसके बाद हमारे पास कामरान गुलाम है, तो वो सीक्वेंस इनका चल रहा है। ये डिस्कार्ड बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, जब भी इनको मौका मिलेगा। और दूसरा जब आपने ओपनर्स की बात की है तो देखिए मैं ये भी मेरी कोशिश है कि फेयर चांस देने की पॉलिसी। इमरान भट्ट को 2 मैचों के बाद इतनी बड़ी सीरीज होम से इतना प्रेशर था, उसके ऊपर जज करना ज्यादा होगी, तो मैं प्रॉपर चांस देना चाहता हूँ। और जो भी प्लेयर आएगा उसको प्रॉपर चांस मिलेगा, चाहे वो कामरान गुलाम है, चाहे वो सऊद है। ये नहीं कि 1 या 2 इनिंग्स देख के आप कहेंगे ये नहीं खेल सकता। तो मेरी कोशिश ये है कि इस मामले में हम कंसिस्टेंट चलें, लेकिन जंग है कामरान गुलाम हमारे प्लान्स का हिस्सा है, वो आगे भी चल के। ओके, शेख इजाज़ लास्ट आप ये बताइए आप होप क्या कर रहे हो, जनूबी अफ्रीकन टूर आसान नहीं होएगा, इसी तरह जिम्बाब्वे को कितनी आसान टीम है, क्या पाकिस्तान टीम जो अभी स्क्वाड अनाउंस किया आपने, इतनी फ्लाइटें हैं कि उसको होम ग्राउंड पर शिकस्त दे सके, और मेरे नसीब को आपने जीरो नहीं किया, क्या उसकी ग्रूमिंग का ये टाइम नहीं था कि अपनी किसी एक को मार कर उसको साथ देखें, इसमें अगर आप टूर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट्स नॉट एन इजी टूर। साउथ अफ्रीका जहाँ पे भी आई थी तो वो अच्छी टेस्ट टीम थी, और उसको मतलब लड़कों ने बड़ा अच्छी से हमारे लिए गई है। साउथ अफ्रीका हमेशा से चैलेंज रहा है, लेकिन जो लड़के आपको नजर आ रहे हैं और जितना मोमेंटम हमारे साथ है, तो मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि हम साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में टफ टाइम दे सकते हैं, उनको वहाँ पे हरा सकते हैं, तो उसके ऊपर तो वो कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी जहाँ तक आपने जो देखिए, अब मैंने बात की थी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि PSL के अंदर हम चीज़ों को दोबारा देखेंगे, ठीक है ना। स्पेशली कीपर्स का भी सवाल जब हुआ था, शायद कादिर ने किया था मेरे से, कि अब जैसी सरफराज की परफॉर्मेंस रही है और जो चीज़ हम कह रहे थे कि अगर उस रोल के लिए हमें कीपर से सेकंड चाहिए, वो फिट इन टीम में होना चाहिए, तो सरफराज ने आई थिंक जिस तरह परफॉर्मेंस दी है PSL के अंदर, एक डिफरेंट आपको एक बैट्समैन नजर आए हैं, डिफरेंट एक माइंडसेट उनका नजर आया है। तो आई थिंक कि जैसे आप कह रहे हैं कि किसी को फारिग करके, फारिग आप ऐसे किसी को नहीं कर सकते, अगर वो परफॉर्म कर रहा है, इज फिट टू प्ले, तो दैट इज द रीजन। लेकिन ये हमारी चीज़ इनमें चल रही है और इसलिए आगे चल के हमारे A टीम के टूर्स भी आ रहे हैं, तो इन लड़कों की ग्रूमिंग वहाँ पे भी होगी। तो लड़कों में इस तरह का देखने को मिलता है और प्रूव होते हैं कि वो चांस अब मिलना शुरू हो चुका है, जिस तरह पहले हो नहीं सका। तो मुझे सिर्फ ये पूछना है कि शादाब खान, जिस तरह स्पिनर लिखा है कि उस्मान कादिर हैं और वनडे में और T20 में, तो शादाब खान को ऑलराउंडर कैटेगरी में डाला गया। क्या उनकी बैटिंग अब ज़्यादा बेहतर हो रही है बॉलिंग की निस्बत? क्योंकि बॉलिंग में हमने उनकी परफॉर्मेंस ऐसे थी, लेकिन जितने भी हुए मैचेस, तो उनकी बॉलिंग पे खास तौर पर क्या कहेंगे? और दूसरा ये है कि शाहनवाज रानी जो है वो कितना कैपेबल साबित हो सकता है आगे? देखिए, शादाब की जहाँ तक बात है, वी ऑल नो कि ही इज बीइंग अवर मैच विनर। इंजरी की वजह से थोड़ा सा वो रस्टी हो गए थे, लेकिन अभी अगर हम उनकी बॉलिंग देखते हैं तो आज से वो आपको नजर आ रहा है कि वो अपने ग्रुप में वापस आ रहे हैं। लेकिन शादाब की टीम में आने से देखें कि एक्स्ट्रा आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बैटिंग के अंदर भी। तो एक बैलेंस आपका टीम जो है ना, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आपके पास ऐसा टीम के अंदर ऑलराउंडर मौजूद हो। शादाब की क्वालिटी के ऊपर वो कोई वो नहीं है, किसी को दो राय नहीं होगी। करंट फॉर्म थोड़ा सा रस्टी हो रहे हैं, लेकिन अभी वो रिकवर कर चुके हैं, तो उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि इस टूर के अपने फुल ग्रुप में आपको नजर आएंगे वो। थैंक यू वेरी मच जी। नदीम भाई, मैं साथ नदीम भाई प्लीज़ आप आगे। थैंक यू। 18 से लड़के गैदर होंगे जी वाइट बॉल के,
और जैसे ये टीम चली जाएगी उसके बाद जो रेड बॉल की हमारी टीम है उसका कैंप स्टार्ट हो जाएगा फिर।